कि वक्फ बिल जो आ रहा है ये आपकी वक्फ की जायदाद को कब्जा करने के लिए आ रहा है। अभी मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये कैसे होगा, तो मेरा जवाब उनको ये था कि उन्होंने वक्फ बिल को पढ़ा ही नहीं है। वक्फ बिल की 44 दफात हैं और सब की सब इस बात की गवाह हैं कि जो जायदादें हैं मुसलमानों की उस पर कब्जा हो जाएगा। वक्फ का जो बिल आ रहा है वो आपको आपकी जायदाद से महरूम करने के लिए आ रहा है। अभी ये वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसील से आपको बताऊं, लेकिन आपको इस बात का यकीन रखना चाहिए कि ऐसा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एमिनेंट लॉयर्स ने, जो मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, उन्होंने इस बिल को रिव्यू किया है और रिव्यू करके ये बताया है कि इससे आपको आपकी जायदाद से महरूम कर दिया जाएगा। वक्फ का बिल जो आ रहा है वो आपको आपके वक्फ करने के हद को महदूद करने के लिए आ रहा है। उसमें उन्होंने 5 साल मुसलमान रहने की शर्त लगाई है, उसमें उन्होंने वक्फ अलल औलाद में शर्त लगाई है। हर चीज़ जो आप कर सकते थे उसमें बाधा डाली गई है। ये जो वक्फ का बिल आ रहा है कि मुसलमानों के लिए वक्फ इबादत है, मुसलमानों के लिए वक्फ इबादत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। 1446 साल से मुसलमान वक्फ करते आ रहे हैं। ये अपनी जायदाद है उनकी, उन्होंने अपने पैसे से कमाया था और इस जायदाद को हुकूमत ये चाहती है कि अब उसको ले करके किसी और को दे दिया जाए, उस पर कब्जा हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए। इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये हमारी इबादत है और हुकूमत ने वक्फ की डेफिनेशन को, वाकिफ़ की डेफिनेशन को, मुतवल्ली के डेफिनेशन को और वक्फ की मंशा के डेफिनेशन को सबको बदल दिया है। यानी हुकूमत हमको ये बताना चाहती है कि तुम अपनी इबादत कैसे करो। हुकूमत ये बताना चाहती है कि तुम इबादत कैसे करो। तो ये नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 26 के खिलाफ है। हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, हमसे मेरी मुराद आप तमाम लोग हैं जो आज इस मैदान में जमा हैं, कि ये बिल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से क्या आप तशरीफ लाएं और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपने ख्यालात से हम सबों को फायदा हासिल करने का मौका दें और पूरी कौम को एक मुस्बत पैगाम दें। भाई अब सब लोग जरा 2 मिनट, हम लोग धरने में आए हैं, वक्फ बिल के बारे में सुनने आए हैं, ठीक है ना? तो 2 मिनट आप लोग जरा खामोश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को कबूल फरमाया। आप सब की शमूलियत यहाँ इस बात की वजाहत कर रही है और जोर जोर से हुकूमत को ये बता रही है कि उसका स्टैंड गलत है। आपको ये समझना चाहिए कि वक्फ बिल जो लाया जा रहा है इससे क्या होने वाला है। आपको ये समझना होगा कि इस वक्फ बिल से आपके यूनिवर्सिटीज़ जो वक्फ की जायदादों पर हैं, आपके कॉलेजेस जो वक्फ की जायदाद पर है, आपके स्कूल्स जो वक्फ की जायदाद पर हैं और हज़ारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, वो सब के सब ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इस बात को समझिए कि अभी ये बात मुसलमानों तक पहुंची है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद, बल्कि इससे पहले ये बात बौद्धों तक पहुंच चुकी। और ऐसा नहीं है कि इससे हिंदू हजरात खाली रह जाएंगे। मैं दावत देता हूं लोगों को सोचने का कि वो हिंदू टेम्पल बोर्ड के बारे में सोचें कि उसमें कितने रुपए हुकूमत ने कब्जे में रखे हुए हैं। अब इस बात को समझिए कि यहाँ जो आप लोग सब आए हुए हैं इस धरने में जो आप आए हुए हैं, इसकी वजह सिर्फ एक है और वो है पूरे जोर से, पूरी आवाज से नीतीश जी को ये बताना कि हम तमाम लोग यानी हिंदुस्तानी शहरी
यानी के मुसलमान, यानी के सिख, यानी के बौद्ध, यानी के क्रिश्चियन, यानी के रविदास समाज और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के यहाँ सब लोग हैं। यहाँ रांची से लोग आए हुए हैं, यहाँ सरना समाज के लोग हैं। हर एक आदमी यहाँ आया हुआ है ये कहने के लिए कि उसको वक्फ बिल मंजूर नहीं है। मैं कहता हूँ और आप मेरे पीछे दोहराइए, वक्फ बिल मंजूर नहीं है, वक्फ बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल। लालू जी जाने वाले हैं, बराए करम उनको जाने दें। मीडिया के लोग और दूसरे लोग जरा जगह